अंकल कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। जाइए जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। 2 जाओ। दिन से कुछ नहीं खाया अंकल। कोई बात नहीं, जाइए। दे दो ना अंकल। जाइए, चलो आगे बढ़ो। हाय हाय हाय, अरे मेरे चिकने, चल 20 रुपए दे। भगवान तेरा दुकान खूब चलाए, अच्छे से पढ़ लिख, ऐसी 10 दुकानें और खोल। सुन, ये लेके जा रही हूँ, ठीक है? भैया जूस पिला दो ना। जूस नहीं है मेरे पास। है तो सही। अरे नहीं है, नहीं है। पिला दो ना। पैसे दे दो। नहीं है, मैंने पैसे भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जाओ आगे सुबह सुबह। हाय 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 मेरे सलमान खान, चल निकाल 50 रुपए निकाल। दीदी मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम जूस पी लो। ठीक है, तो चल जूस पीला। क्यों भाई? लो जूस पियो। चल, भगवान तेरा भला करे, तेरी दुकान ऐसे ही चले। हाय हाय हाय, क्या हाल है चिकने? अरे चिकने, तू तो बड़ा हीरो लग रहा है। चल एक काम कर, हाँ। निकाल मेरा हफ्ता। अरे देख चिंगारी, अभी बोने बट्टा हो जाने दे, फिर मैं दे दूंगा तेरे को। एक काम कर, या तो तू दे दे या तो मेरी ले ले। तू हर बार का करने लग गया, बनवा रही है। देख 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 चिंगारी, मैं देता हूँ ना, थोड़े लेट सवेर हो ही जाती है, लेकिन देता तो हूँ ना। तू बात सही कह रहा है। एक काम कर, थोड़ा कम ही दे दे, बाद में बाकी लगा दियो। तू चिंगारी आई हूँ, लेके जाऊंगी। भैया भैया कुछ खाने को दे दो ना भैया, बहुत भूख लग रही है भैया। भैया आपके माँ बाप जी हैं भैया, भैया खाने को दे दो भैया। भैया कुछ नहीं खाया। अरे सुबेरे सुबेरे कहाँ से ले आए, अभी बोनी बट्टा हुआ नहीं और आ गए। चलो भागो यहाँ से। हाँ चिंगारी, काम कर तू। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। सुनो बच्चियों। मारना मत। अरे चल नूनी। अरे सुनो सुनो सुनो, घबराओ मत। एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं दीदी, क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा को? हमारे मम्मी पापा तो हमें कोरोना में ही छोड़ कर चले गए थे। और चाचा ने हमसे अपनी ज़मीन हड़प ली और हमें अनाथ आश्रम छोड़ दिया। और पता है दीदी, अनाथ आश्रम वाले भी हमसे बहुत काम करवाते थे और वहाँ पे बहुत गलत व्यवहार भी होता था। इसलिए एक दिन हम मौका देखकर वहाँ से भाग गए और अब भीख मांगकर खुद ही गुजारा करते हैं। सुनो, आज के बाद से तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी और अच्छे कपड़े भी दूंगी। और सुनो, मैं तुमको पढ़ाऊंगी भी। नहीं नहीं नहीं, देखो, तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। आओ। आओ बैठो। सुन बनवारी, ये बच्चियां जो भी खाए खिला इनको, और पैसा मैं दूंगी। ठीक है चिंगारी। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। आपको भगवान हमेशा खुश रखे। अरे मेरी बहन, खाओ, खाना खाओ। खाना देखा? हाँ, टूट पड़े।
तुम दोनों कहाँ रहती हो बेटा? एक आंटी है दीदी, उनके घर में एक स्टोर रूम में ही रहते हैं हम। उन्होंने अपना एक स्टोर रूम दे रखा है हमें। हाँ दीदी, वो बहुत अच्छी आंटी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुम दोनों चलकर मेरे साथ मेरे घर में रहो तो तुम लोग चलोगी? खाना तो खिलाओगी ना दीदी? भीख मांग कर खाना अच्छा नहीं लगता दीदी। बच्चियों, आज से तुम दोनों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, तुम दोनों को स्कूल जरूर जाना होगा। सच दीदी? हाँ हाँ मेरे बच्चों, हाँ दीदी, हाँ दीदी, हमें मंजूर है। चलो अब तुम दोनों खाना खाओ। आओ बच्चियों, बैठो बैठो। आसिफ, तू वहां बैठ। चलो भैया। आओ बच्चियों, घर आ गया। ये ले तू, खुश रह। आओ बच्चों। आओ बच्चों, आओ। क्या देख रहे हो इधर उधर? इसे अब अपना ही घर समझो। अब ये हम सब का घर है। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों को साफ सुथरे कपड़े दे देती हूँ, नहा धो के तैयार हो जाओ। आओ। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोल ना रे आसिफ, बोल। आपने ना आज उन दोनों लड़कियों को घर में लाके बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तू भूल गया जब तू इतना सा था तो तुझे भी लेके आई थी मैं। दीदी हम्म। मुझे ना आपके चेहरे में मेरी माँ का चेहरा दिखता है। चल चल, अब मस्का मत लगा, बहुत हो गया। और सुन, मैं उन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने ले जा रही हूँ और तू अच्छे से खाना बना के रखना। और सुन, आज 4 लोगों का खाना बनेगा। ठीक है? अरे आ गए तुम दोनों? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्चियां तो। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों का एडमिशन करा के आती हूँ स्कूल में। और तुम सुनो, तुम 4 लोगों का खाना बनाओगे आज, ठीक है? अरे मेरे लाल, चल। जी सर, हमारा स्कूल बच्चों की बहुत ही केयर करता है, सारी सुविधा है यहाँ पे। अरे आप एक बार आइए तो मैं विजिट करा देती हूँ आपकी। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है सर। नमस्ते मैडम जी। कौन हो तुम लोग? और ये यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं होता जो तुम यहाँ चली आई हो? अरे अरे मैडम जी, आप नाराज क्यों होती हैं? हम यहाँ पे नाच गाना करने के लिए नहीं आए। तो फिर क्या करने आई हो? मैडम जी, आप इतनी नाराजगी से क्यों बोल रही हैं? तनिक प्यार से बोलिए ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मैडम जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी हिजड़ा, और मैं यहाँ पर अपनी इन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। तुम खुद बता रही हो कि तुम हिजड़ा हो, तो फिर ये दोनों बच्चियां तुम्हारी बेटियां कैसे हो गई? अरे ये तो बेचारी अनाथ है, रोड पर भीख मांग रही थी और मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं इन दोनों बच्चियों को गोद ले चुकी हूँ और मैं इनका भविष्य बनाने के लिए आपके स्कूल में दाखिला कराने के लिए आई हूँ। और वैसे भी दुनिया में ना जाने कितने बेसहारा बच्चे हैं, किस किस को एडमिशन दोगी तुम? कम से कम इन दोनों बच्चियों को तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ। आप अपने स्कूल में इन दोनों बच्चियों का दाखिला करा दीजिए ना मैडम जी। देखो, हमारे स्कूल का नाम
शहर के टॉप स्कूलों के नाम पे आता है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा हमारे स्कूल का? वो सब मैं नहीं जानती मैडम जी, हमारी दोनों बच्चियां भी पढ़ लेंगी ना आपके यहाँ। क्या बकवास कर रही हो? आपके यहाँ ये स्कूल है, तुम्हारे नाच गाने का अड्डा नहीं जो किन्नर के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ऐसे कौन से कानून की किताब में लिखा है मैडम जी कि हम जैसे हिजड़े के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो ना मैडम जी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास के लिए वक्त नहीं है। ले जाओ ना अपनी बच्चियों को और नाच गाना सिखाओ। खबरदार खबरदार मैडम जी, अगर मेरी फूल जैसी बच्चियों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं हिजड़ा हूं। मैडम जी, हिजड़ा मैं हूं, ये बच्चियां नहीं हैं। और मैं जानती हूं कि मर्द प्रधान समाज में इन फूल जैसी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार हो सकता है। अगर आज इन बच्चियों को सहारा नहीं मिला ना, तो मैं जानती हूं कि एक ना एक दिन यही समाज इन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लेगा मैडम जी। और पता है आपको इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम जी, आपका ये शिक्षा मंदिर, आपका समाज। मैडम जी, आप इन बच्चियों का इसलिए दाखिला नहीं कर रही है ना कि इन बच्चियों को लाने वाला एक हिजड़ा है, एक किन्नर है। मैडम जी, हम शौक से हिजड़े नहीं बनते, हमें तो ऊपर वाले ने बना के भेजा है। और जैसे बना के भेजा है, हमें इस समाज में जीना है, आप लोगों के बीच में ही रहना है। अगर आप लोग ही हमें इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमसे इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत हमसे? क्या हमें इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है? मैडम जी, अगर आज इन बच्चियों का एडमिशन नहीं हुआ ना, तो इनकी बर्बादी के जिम्मेदार आप बनेंगी, सिर्फ आप बनेंगी। तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चलो बच्चों, मैं तुम्हें घर में ही महंगे से महंगा ट्यूशन लगा के पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। चलो। रुको, बैठो। बोलिए मैडम जी। ठीक है, मैं इन दोनों बच्चों का एडमिशन करने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चे आप मेरे ही स्कूल में पढ़ेंगी। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब तुम किन्नर होके एक कदम आगे बढ़ा सकती हो, तो मैं इन बच्चों को आगे बढ़ने में क्यों सहायता नहीं कर सकती? और मेरे स्कूल में इन बच्चियों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। थैंक यू मैडम जी। और वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सही कहा। चिकने ला दे। अरे क्या रोज रोज आ जाते हो? एक वो चिंगारी वो महीने 2 महीने में आते हैं। हाँ, कौन चिंगारी? मैं किसी चिंगारी विंगारी को नहीं जानती। मेरा नाम रसीली है और इस पूरे इलाके में सिर्फ मैं हूँ और मेरा ही राज चलता है यहाँ पे। ला फटाफट निकाल जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। वो केले वाला इंतजार कर रहा मेरा। ला अब कल तेरे बच्चे जीत रहे। और छोटू कैसा है? राम राम सेठ जी। निकालो 50 रुपये फटाफट से। थोड़ा रसीली नाम है मेरा, बस टपका दूंगी। कुछ गड़बड़ मत करना, देता हूँ। ला दे। चल, तेरे बच्चे जीते रहे। चल रहे मेरे छोले भटूरे वाले, देख आ गई चिंगारी तेरे दुकान पे। चल जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दे, एक मेरे लिए और एक मेरे आसिफ के लिए। चिंगारी, एक बात बता, जो रसीली नाम की एक आती है, क्या तेरे बिरादरी किया क्या वो? कौन रसीली? कैसी रसीली? क्या बात कर रहा है तू चिकने? मैं किस किस को दूंगा पैसे? कब तक दूंगा? तू तो कभी कभार आती है, वो तो रोज आके बैठ जाती है। अच्छा, किधर गई है तू ये बता मेरे को। वो इधर गई है। तू बाद में छोले भटूरे लगाना, मैं आती है जरा। चला सिर्फ। साली गई कहाँ? आसिफ,
ये रसीली नाम की किन्नर हमारे इलाके को बहुत गंदा कर रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा साली का। साली दिख नहीं रही है, गई कहाँ? दीदी भटूरे वाली ने तो इधर ही बताया था। चल, ज्यादा दूर नहीं गई होगी ये। आज होगी दो किन्नरों की लड़ाई। तू चल। दीदी देखो देखो देखो, वो जा रही दीदी। चल चल चल। ए, कौन है तू और मेरे को क्यों रोका? मैं तुम जैसे नकली किन्नरों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। नाम है चिंगारी। ए, मैं भी तेरे जैसों से नहीं डरती हूँ। मेरा भी नाम रसीली है, रसीली। हाँ, और क्यों रोका मुझे? ये सब छोड़, अपने गुरु का नाम बता। तू कहाँ के नवाब है जो मैं तुझे अपने गुरु का नाम बताऊं? साले, जब सरे बाजार में तुझे नंगा करूंगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि तू कौन है। दीदी ये तो बहुत बड़ा वाला है। अरे चिंता मत कर आसिफ, ढक्कन भी इसके बड़े वाला लगाऊंगी मैं। देखो चिंगारी दीदी, मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती। साले भड़वे नकली, जल्दी से अपने गुरुजी का नाम बता और किस कुंबे का है ये बता, वरना तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो चिंगारी दीदी, ऐसा बिल्कुल मत करो। आखिर हम हैं तो सेम बिरादरी के ना। सेम बिरादरी? साले सेम बिरादरी है तू? चिंगारी दीदी उठा उठा। नहीं, उठा। देख आसिफ, इस नकली किन्नर को, हम हिजड़ों की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। तू एक मर्द होके हिजड़ा बन के लोगों को लूट रहा है। तेरी दीदी आज ये बच के जाना नहीं चाहिए। ढक्कन लगा दो इसके। अरे मूर्ख लालची इंसान, हमसे पूछ कैसे जीते हैं हम लोग घुट घुट के, ना नर में और ना ही मादा में। अरे भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है और तू साला कमर मटका मटका के भीख मांग रहा है तू। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो। अरे चुप, माफ कर दूं तुझे? अरे हम तीसरी नस्ल वालों को दुनिया नफरत भरी निगाहों से देखती है और उस भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है और तू हिजड़ों का भेष धारण करके भीख मांगते, तुझे शर्म नहीं आती? भाग साले! दीदी मैं ये काम शौक से नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरियों ने मुझे किन्नर बना दिया। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुझे किन्नर बनने पे मजबूर कर दिया? दीदी आप मेरे साथ चलो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। मैं भी तो देखूं तेरी कौन सी मजबूरी तुझे हिजड़ा बनाने में मजबूर कर दी है। चल। आसिफ जी दीदी, तू घर जा, ठीक है। मैं जरा इसकी मजबूरी देख के आती हूँ। दवाई खा लो। बहन ये मोनू कब आएगा? और दीदी ऑटो भी हुआ।
देख लिया ना आपने दीदी, मेरी दोनों बहनें अपाहिज हैं। हमारे सर पर माँ बाप का हाथ भी नहीं है, इसलिए मुझे किन्नरी बनना पड़ा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और तू पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, मैं कहीं पे तेरी अच्छी नौकरी लगवाऊंगी। और आज के बाद से तू ये किन्नर वाला काम मत करियो। हाय हाय, क्या सुंदर नजारा है यहाँ। चल निकाल 50, 100, 500, 1000। अरे तुम लोग यहाँ पर भी आने लगे, चलो यहाँ से। अरे लाली, गुस्सा क्यों कर रही है चिकनी? एक काम कर, जो भी है 50, 100, 500, 1000 दे दे मेरे को। देखो ये होटल है, तुम्हारा घर नहीं। जानती हूँ कि ये होटल है, और इन होटलों में क्या क्या होता है और कैसे कैसे जोड़े आते हैं। हेलो, हम किसी को बुलाने नहीं चाहते, लोग यहाँ खुद आते हैं चलकर समय बिताने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, यस, कमरा मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। आईडी कहाँ की है? इसी शहर की है। वैसे क्या चार्जेस है? 1200 रुपये है 24 घंटे का। बेटा तेरी उम्र कितनी है? आपसे क्या मतलब? बेटा लग रहा है कि अभी स्कूल ही चल रहा है आपका। इतनी कम उम्र में इतना आगे निकल गए तुम। देखिए, आप मेरे कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते, जाइए यहाँ से। सना, रूम बुक हो गया क्या? नहीं यार, पता नहीं इसके पेट में क्या मड़ोड़ सी हो रही है। पूछताछ तो इतना करिए जैसे मेरी माँ हो। ये लो पैसे और जाओ यहाँ से। ये लो आईडी और जल्दी से हमें रूम दे दो। ये क्या बदतमीजी है? तुम जाते हो या पुलिस बुलाऊं? तू पुलिस बुला या फौज बुला, इस लड़की को लेके इसके घर जा रही हूं मैं। तू कौन होती है इसको ले जाने वाली? मैं कौन हूं ये मत पूछ, मैं क्या क्या करती हूं ये पूछ। मेरी आईडी दो मुझे। मैं 18+ हूँ और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? जानना पहचान, तू मेरी मेहमान। चुप। तेरे घर का एड्रेस C4 गली नंबर 7 कृष्णा कॉलोनी है ना? रोज आना जाना है मेरा वहां, सब जानते हैं मुझे। अरे आना जाना है तो क्या कर लेगी तू? प्लीज आईडी दे दो और प्लीज आप मेरे घर में कुछ मत बताना। अब क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? तू मोहम्मद अयूब की बेटी है ना, जिसकी आटे की चक्की है? जा रही हूँ घर। जब तू घर जाएगी ना तब पता चलेगा कि तू 18+ है कि माइनस। दीदी दीदी प्लीज मेरे घर में कुछ मत बताना दीदी, नहीं तो मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। दीदी प्लीज। तुम लोगों के माँ बाप आज़ादी देते हैं ताकि तुम लोग पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करो, और तुम लोग इस तरीके से उनका नाम रोशन कर रहे हो, बंद कमरे के अंदर रोशनी बुझा के। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तू कहां जा रहा है? खड़ा रह यहाँ पे। तेरे आगे तो ढक्कन मैं लगाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ITI का स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा को पता लगेगा ना तो मुझे वो चाय की दुकान पे लगा देंगे। ITI पढ़ रहा है ना तू, और प्रैक्टिकल देने के लिए यहाँ होटल में आ गया। अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तू चुप, वरना तेरा भी ढक्कन मैं लगा दूंगी चिकनी। लग तो तू अच्छे घर की रही है, और काम क्या कर रही है?
तुम किन्नरों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, कहीं भी घुस जाते हो, कहीं भी नौटंकी शुरू कर देते हो। नौटंकी? नौटंकी तो ये होटल वाले कर रहे हैं, होटलों के मालिक कर रहे हैं। ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले अड्डे हर गली गली मोहल्लों में मिल रहे हैं, ताकि ऐसे नौजवान नाबालिगों को रूम आसानी से मिल जाए और इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। दीदी प्लीज़ हमें जाने दो दीदी। आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे दीदी, प्लीज़। हाँ दीदी। समझ जाओ तुम लोग, अपना करियर और फ्यूचर बर्बाद मत करो। और मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगी कि इस तरीके का होटलों का लाइसेंस रद्द किया जाए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी स्कूल कॉलेज में जाने की बजाय अपना करियर ऐसे होटलों में बर्बाद कर लेगी। क्यों इन मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों उनको उनके लक्ष्य से भटकाया जा रहा है? अगर इस तरह के अड्डों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप आगे आओ और अपनी आवाज उठाओ। बंद करवा दो ऐसे अड्डों को जहां पे आपके अपने बच्चे जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और सारे मिलकर ऐसे अड्डों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दो। बोल 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 बोल। दीदी मैंने कुछ नहीं किया दीदी। अगर तू चाहती है ना कि मैं तुझे छोड़ दूं, तो मैं जो जो पूछूं उसका जवाब सच सच देना। अगर सच के अलावा कुछ और बोला है ना, तो ये डंडा देख रही है, इसी से तेरे दिमाग का ढक्कन खोल दूंगी, समझी? दीदी मैं सारी बात सच सच बताऊंगी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी दीदी। बस दीदी मारो मत। दीदी इसका नाम तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। तू सही कह रहा है पहलवान। तू ये बता, तूने शीला मौसी के लड़के के ऊपर जो रेप केस लगाया है ना, पूरा मोहल्ला जानता है कि वो केस झूठा है। वो लड़का बहुत ही शरीफ है, निहायत ही शरीफ। बता तूने ऐसा क्यों किया? बोल 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 बोल, नहीं तो तुझे। दीदी ऐसे नहीं बताएगी, ढक्कन लगाओ बढ़िया वाला। बता, तेरी वजह से उस बेकसूर को जेल हो गई, उसकी बूढ़ी माँ के रो रो के बुरा हाल हो गया। सच बता, वरना तेरे इतिहास को मार मार के पूरे भूगोल में कन्वर्ट कर दूंगी। बता। दीदी बताती, सब कुछ सच सच बताती हूँ। मारो मत दीदी बस। पहलवान निकाल फोन, बना इसकी वीडियो, क्योंकि इसकी वीडियो ही ललित की बेगुनाही का सबूत है। बना इधर जाके। और सुन, अगर तूने सच नहीं बताया ना, तो तेरे साथ कहां कहां क्या क्या और कैसे कैसे करूंगी ना, तू सोच भी नहीं सकती है। पहलवान बना। दीदी मारो मत, सब कुछ बताती हूँ। पहलवान यहां से बना। बोल अब, बोल। ललित को फंसाने के लिए मुझे अब्दुल ने कहा था। ये अब्दुल कौन है? अब्दुल मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या क्या करता है वो? और उसका मीट का कारोबार है। तुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये अब्दुल ही मिला था। नाम है अनमोल, और तुझे ये इराक ईरान वाले लौंडे पसंद आते हैं? हाँ दीदी सही कह रहे हो, इन जैसी लड़कियों को विनय, नरेंद्र, राजेश जैसे के लड़के नहीं पसंद आते हैं। चिंता मत कर पहलवान, ये भी किसी ना किसी दिन किसी ब्रीफकेस में, फ्रिज में या नाली या झाड़ी में मिलेगी। आगे बोल, आगे बोल। बताती हूँ, अब्दुल की ललित से दुश्मनी चल रही थी। कैसी दुश्मनी चल रही थी? नैना नाम की लड़की से अब्दुल बहुत प्यार करता था। नैने से नैना लड़ा रहा था और तुमसे भी रेस लड़ा रहा था, एक ही मैदान में। तब मैं अब्दुल से नहीं मिली थी, और वो एक नैना नाम की लड़की के पीछे पड़ा था, और उनकी दोस्ती बस होने ही वाली थी। ललित नैना को जानता था, और वो उसे अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता था। बहन मानने वाले जेल चले जाते हैं आजकल, और मज़े लेने वाले मज़े लेते हैं। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अब्दुल ने नैना को ललित के साथ देख लिया। लेकिन ये सारी बातें तुझे कैसे पता? तब तक तो तेरी अब्दुल से फ्रेंडशिप नहीं हुई थी। उसने मुझे बता दिया था।
फ्रेंडशिप के बाद ही तो उसने मुझे सारी चीज़ बताई। और वो ललित से बदला लेना चाहता था, जिसके लिए उसने मेरा सहारा लिया। अच्छा, तो अब्दुल ने तेरा साथ लेके उस बेचारे शरीफ आदमी को फंसा दिया और जेल भिजवा दिया। मैं अब्दुल की कोई भी बात टाल नहीं सकती थी। उसने जैसा जैसा कहा, जो जो कहा, मैंने वो सब किया। क्या ललित के कहने पे मैना ने अब्दुल से मिलना जुलना बंद कर दिया था? हाँ, तभी तो दोनों की दुश्मनी बढ़ गई। तुम भी यार कितने मजाक हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कलावा बांध रखा है पर तुम्हारा नाम तो अब्दुल है, मैं कुछ समझी नहीं। नैना, एक्चुअली मैं सब धर्मों को मानता हूँ। अच्छा, राम, रहीम, ईश्वर, अल्लाह, मेरी नज़र में सब एक हैं। अब्दुल तुम्हारे विचार ना बहुत अच्छा है और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ तुमसे। जब ऊपर वाले ने हमें बनाने में कोई फ़र्क नहीं किया तो हम फ़र्क क्यों करें और एक दूसरे को छोटा क्यों समझें? ऐसी बात कह के ना तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मैंने तुम्हारा दिल जीत ही लिया है तो अपने दिल के महल में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। अब्दुल, मेरा दिल भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूँ। अरे ये तो नैना है, और ये अब्दुल के साथ क्या कर रही है? और ये अब्दुल तो वैसे ही बहुत बुरा लड़का है। अरे ये तो नैना है, इसको समझाना पड़ेगा इसको। तू यहाँ मंदिर में क्या कर रही है? तुझे तो कहीं और होना चाहिए था ना। क्या क्या मतलब है ललित भी आपका? अच्छा ये बता मुझे, वो अब्दुल के साथ क्या चल रहा है तेरा? कुछ भी तो नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं चल रहा। कुछ नहीं भैया, अरे तेरा मार मार के ना ये सारा प्यार का भूत उतार दूंगा। अरे सगा भाई नहीं हो तो क्या हुआ, सगे भाई से कम भी नहीं हो। और तुझे ना ये गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगा मैं। भैया वो बकवास बंद कर। अरे राखी बंधवाता हूँ तुझसे, और तेरी रक्षा करना ना मेरा धर्म है। और तेरी उम्र ही क्या है ये सब करने की? हाँ सॉरी भैया। आज के बाद तुझे उस अब्दुल के साथ देख लिया ना तो काट के फेंक दूंगा और भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। ये गलती ना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और क्या तुझे वही लड़का मिला था ये दिल विल लगाने के लिए? हैं? सॉरी भैया, अब मैं अब्दुल से ना कभी नहीं मिलूंगी, बट अब प्लीज मम्मी पापा को मत बताना। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तुझे सुधारने के लिए ना मैं ही बहुत हूं, समझी तुम? चल तुझे घर छोड़ दूं। नैना, नैना मेरी बात सुनो। नैना एक मिनट रुको तो सही। तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? देखो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है अब्दुल? और तुम जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो। नैना तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे कुछ नहीं कहना है और जाने दो मुझे, ठीक है? जब तक बताओगे नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो अब्दुल, तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो, वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हारा भाई कब आ गया, कब पैदा हो गया ये? हाँ है मेरा भाई, ललित नाम है उसका, और वो मुझसे राखी बंधवाता है। उसने हम दोनों को मिलने के लिए मना किया है, तो इसलिए अब तुम जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना मेरे साथ में तो तुम्हें तो मार देगा और मुझे भी जान से मार देगा। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो अब्दुल, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे भाई को तकलीफ हो, इसलिए तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। नैना जाओ। नैना मेरी बात सुनो। और फिर मैं और अब्दुल गहरे दोस्त बन गए, और उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया और उसे भी मुझसे। और जब उसको लगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और वो मन ही मन ललित से बहुत नफरत करता था, उससे बदला लेना चाहता था। फिर उसने मुझे सारा प्लान बताया और ये सब करने के लिए कहा, और मैं मना नहीं कर पाई। प्लान? कैसा प्लान? अनमोल बोलो। हाँ, ललित को फंसाने का प्लान। अब्दुल ने पता कर लिया था
कि ललित एक प्लम्बर है, वो प्लम्बर का काम करता है। और फिर एक दिन तो क्या सोचा तुमने अनमोल? जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा कर पाओगी ना? लेकिन अब्दुल, ये सब तो गलत है ना, किसी शरीफ आदमी को फंसाना। मुझसे नहीं हो पाएगा अब्दुल, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। सॉरी अब्दुल। नहीं हो पाएगा तो भूल जाओ मुझे। आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप, जो कुछ हमारे बीच हुआ था सब कुछ भूल जाना। अब्दुल, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं अपने दिल के हाथ मजबूर हूँ अब्दुल। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। ये हुई ना बात, जैसा मैंने तुम्हें समझाया ना सिर्फ वैसा करना है, ठीक है? और परेशान मत होना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, चलो अब लग जाओ काम पे। चल। कौन? किसी ने फ़ोन किया था मुझे, मेरा नाम है ललित पलम्बर। जी जी, मैंने ही फ़ोन किया था आपको। एक्चुअली वो मेरे बाथरूम का नल खराब हो गया है। अच्छा, तो चलो हम ठीक करते हैं। जी, अंदर आइए। कहाँ है मैम आपका बाथरूम? अंदर है, आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे मैडम हटिए, वो खराब है, मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। अरे पलम्बर जी, गड़बड़ी यहाँ नहीं, गड़बड़ी यहाँ है। अरे मैडम ये क्या है? अरे कैसे अनाड़ी हो तुम? ये तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है और तुम्हें काम की पड़ी है। मैं सिर्फ काम करता हूँ मैम। नहीं, ये गलत है मैडम, आप क्या कर रहे हैं आप? ये सब गलत है मैडम। क्या गलत है इसमें? ये जो आप कर रहे हैं सब गलत है। कुछ गलत नहीं मैडम, ये गलत है मैडम। मैडम क्या कर रही हैं आप? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, फिर देख मैं क्या करती हूँ। अरे मैडम ये गलत है मैम, ये सब। बचाओ, कोई है? मैडम बचाओ मुझे। अरे क्या कर रही हैं आप? ये बचाओ मैडम। अरे बचाओ। ये मैडम क्या कर रही हैं आप? बचाओ। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे मैंने क्या किया मैडम? मैडम अनमोल, अनमोल मैंने क्या किया? अब्दुल मुझे बचाओ इस कमीने से। भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही लड़की। अब्दुल, अब्दुल ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ बोल रही है? हाँ, ये झूठ बोल रही है? तुझे इसकी हालत देख कर लगता है झूठ बोल रही है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तूने इसके साथ क्या किया होगा, समझा कि नहीं? भैया मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता भैया। शराफत अच्छी तरह जानता हूँ तुझ जैसे शरीफ लोगों को, समझ गया? अभी बताता हूँ तुझे, रुक। भैया ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाना चाहती है भैया। अभी रुक, दिखाता हूँ तुझे। लो अनमोल, अरे मैंने क्या किया? पुलिस को कॉल करो। भैया मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप खड़ा रहे, मना करूँ नहीं तो बहुत मारूंगा। प्लीज मना करो ना भैया। मैं भैया बहुत शरीफ आदमी हूँ भैया, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। पुलिस स्टेशन, अब तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, अब मुझे जाने दो दीदी। तेरा ये बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अब तेरे प्रेम और तेरे प्रेम के दीवाने अब्दुल के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी 7 पुश्तें भी याद करती रहेंगी। तूने एक शरीफ लड़के को फंसाने की जो साजिश रची ना, देख तू खुद उस साजिश का शिकार हो गई। हेलो पुलिस स्टेशन। बस 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 बस, आज यहाँ करेंगे। चलो कितने लेगा? 20 रुपया? तू आज 50 रुपए ले, भगवान तेरा भला करे। सुन,
शाम को 6 बजे तू यहाँ आ जाइयो। तू रोज मेरे को छोड़ता है ना। चल। अरे ला रे चिकने, ला ला ला। दिखता क्या है रे? हाय 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 चिकने, चल 50 रुपए निकाल। अरे दे के तो जा। हाय मुआ। देख के अरे भाग कहाँ रहा है चिकने, पागल है साला। चल। हाय हाय मेरे अमृतसरी नान, मेरे राजा, मेरे छैला, मेरे पहलवान। चल निकाल 200 रुपए गले से। देख मैं आऊंगी ना तो लेके ही जाऊंगी, चाहे तू राजी खुशी से दे चाहे जबरदस्ती दे। चल बोने का टाइम है, जल्दी निकाल। हाय तू खुश रहे, तू डेली 10,000 का गल्ला कर और मेरे को 20,000 देता रहे। चल 20 रुपए निकाल। चल कुल्फी दिखा, कुल्फी खिला तू। लकड़ी तो लगा दो। लगा तू। ऐसे थोड़ी के हो। भगवान तेरा भला करेगा। बस तुम्हारा आशीर्वाद हो रहा है तो भगवान तुझे खुश रखे मेरे चिकने। हाय हाय चिकने, तूने तो यार नई नई दुकान खोली है। चल एक काम कर, 500 रुपए निकाल। 500 रुपए नहीं है, 200 रुपए ले जाओ, सुबह सुबह का टाइम है। मुंह का देख रहा है, निकाल 500 निकाल जल्दी से। बस दुआ दे के जाओ, नीलकंठ दुकान बढ़िया चले। अरे मेरे लाल, भगवान तेरा भला करे, तेरे नाती पोता बच्चे सब खुशहाल रहे। मैं लेके जा रही है, चला अपना पर्चा भी दे दे तू मेरे को। अरे क्या बात है, भगवान तेरी नीलकंठ दुकान को खूब चमकाए रे। भूलना मत, 5,000 लूंगी। समोसे बढ़िया बनाए इसने। ये तू खाएगा? ले आ जा। क्या मस्त माल है यार। ऐसा लग रहा है जैसे भरी धूप में सड़क पे सरसों का फूल आ रहा हो। हाय हाय मैडम, क्या बात है, सड़क पर अकेली जा रही हो? ओ मिस्टर, लड़की छेड़ती तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय हाय मेरी मधुमक्खी, तू तो डंक भी मारती है। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कोई है? बचाओ, कोई है? मजमा कहाँ से लगा हुआ है यार? कोई है? बचाओ। लड़की की चीख आ रही है कहीं से। चल आसिफ, देखते हैं जरा। बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ। अरे तू पहले मेरे को डंक मार के दिखा जाने मन। बचाओ, कोई बचाओ, कोई है? इतने सारे लोगों में कोई मर्द नहीं है क्या? कोई उस लफंगे से मुझे बचा सके? अरे मेरी जान, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। ये नामर्दों का जमाना है, यहाँ मर्द सिर्फ एक ही है, मैं। समझी? इसलिए तेरी भलाई इसी में है। गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ। अरे नामर्दो,
ये एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा, तुम सालों बचाने की बजाय उसका वीडियो बना रहे हो। अरे मुंह मर जाओ रे। अरे कमीने, तुझे एक बेबस लाचार लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई? दीदी मुझे बचा लो। इतने सारे नामर्दों में कोई ऐसा मर्द नहीं जो मुझे इस कमीने से बचा सके। सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। दीदी बेटा तू चुप हो जा। ये नामर्द लोग तेरी इज्जत नहीं बचाएंगे, ये हिजड़ा तेरी इज्जत बचाएगा मर्द बन के। देख, ये मेरा इसका पर्सनल मामला है, तू जा यहाँ से। सुन, तेरा सब पर्सनल मामला तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी। अब तुम ना मर दो, तुम्हें एक बेसहारा लड़की की इज्जत बचानी चाहिए, तुम इसकी वीडियो बना रहे हो। अरे वो तुमसे अच्छे तो मेजड़े हैं कि किसी लड़की की इज्जत लूटते नहीं देख सकते। बहुत सालो। सुन, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना तो चला जाए यहां से, वरना 5 मिनट के अंदर ना अपनी बिरादरी वालों को बुलाकर तुझे भी अपने जैसा ताली बजाने वाला बना दूंगी। जा। रो मत बेटा, तुझे हर जगह हमारे जैसे हिजड़े बचाने नहीं आ सकते। तुझे अपनी परवाह और अपनी अरे सपना, सपना। जी आई। हाँ जी, देखना जरा कौन है यार दरवाजे पे। जी अभी देखती हूँ। जी बोलिए, आप कौन और क्या काम है आपको यहाँ? मैडम, मेरा नाम टिल्लू शर्मा है और मैं बिजली अधिकारी हूँ। क्या मैं आपका मीटर देख सकता हूँ? कौन है सपना? हाँ जी, क्या काम है आपको? काम वाम छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपका मीटर किधर लगा है? अच्छा, मीटर तो ये लगा हुआ है। कुर्सी स्टूल कुछ है घर में तो लेकर आओ, या ऐसे चढ़ जाऊं? हाँ लाता हूँ। ये लीजिए सर। ये पकड़ो। बिल पूरा भरते हो? हाँ सर, बिल तो पूरा ही भरते हैं हम। अच्छा एक काम करो, मुझे बिल दिखा दो इस महीने का। हाँ बिल, अपना वो बिल रखा था ना ड्रॉर में, वो लेके। अरे अंदर ला। सर वैसे क्या बात है, क्या हुआ मीटर में? सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ मीटर में। पहले बिल दिखाओ। क्या किया हुआ मीटर में? हाँ? मीटर में तो कुछ भी नहीं किया सर। 200 रुपये है? कब से बंद है मीटर तुम्हारा? मीटर तो काम ही नहीं कर रहा तुम्हारा। सर हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। और सर मीटर तो चल ही रहा था, अब पता नहीं कैसे बंद हो गया। पता लग जाएगा मेरे बच्चे तुम्हें, जब 1 लाख का चालान करूंगा ना तुम लोगों का। 1 लाख का? सर ऐसे कैसे चालान कटेगा? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ। कितने दिन से मीटर बंद? सर मीटर तो चल रहा था, पता नहीं कैसे बंद हो गया। मुझे नहीं पता, तुम्हारा 1 लाख का चालान होगा तो होगा। सर हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे सर? सर मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, 25,000 सैलरी की, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। मैं कुछ नहीं जानता, 1 लाख रुपए का चालान होगा तो होगा, और साथ में मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 साल की सजा भी करा सकता हूँ। सर प्लीज सर, चालान मत करिए सर, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, जब मीटर में गड़बड़ की थी जब नहीं सोचा था ये? हाँ,
अब तुम्हारा चालान होकर रहेगा, वो भी 1 लाख रुपए का। मुझे नहीं पता तुम कैसे भरोगे। और हाँ, ये मीटर किसके नाम से है? सपना यादव, मेरे नाम से। अच्छा, सपना यादव। 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास ये बिल भरने के लिए। अगर नहीं भरा तो पेनल्टी लगेगी, कनेक्शन अलग से कटेगा और हो सकता है तुम दोनों को जेल भी जाना पड़े। सर एक काम करिए, कुछ ले दे के यहीं पे ही मामला रफा दफा कर दो ना, हम मीटर सही करा लेंगे। हाँ सर। ले दे के चलो एक काम करो, तुम दोनों 25,000 रुपए दे दो मुझे, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन सर 25,000 तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए, अभी घर में भी नहीं है इतने पैसे तो। यार मैं क्या करूं अब तुम्हारा। चलो एक काम करो, तुम 10,000 रुपए मुझे दे दो, मैं केस को यहीं रफा दफा कर दूंगा। उससे ज्यादा नीचे मैं नहीं जा सकता, नहीं तो तुम दोनों अब देख लो, या तो जेल या 10,000 रुपए। ठीक है सर, मैं 10,000 रुपए लेकर आता हूँ। ठीक है, आता हूँ सपना, आता हूँ। सर पक्का इसके बाद कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी? अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। पक्का? पक्का। और हाँ, इस बात का किसी को पता ना चले। जी। ये लीजिए सर 10,000 रुपए, और सर हम ना मीटर सही करा लेंगे। और प्लीज सर आप चालान मत करना हमारा। ठीक है, चालान नहीं करूंगा। और हाँ, ये मीटर जल्दी ठीक करा लेना, क्योंकि आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और हाँ, ये पैसे वाली बात किसी को बताना मत। सर वो बिल, क्या नाम था? सपना यादव। ये लीजिए आपका बिल। अच्छा चलता हूँ। कौन है आप? मेरा नाम है चिंगारी किन्नर, समझा? ये क्या चल रहा था? दीदी ये बिजली विभाग से आए हैं, वो हमारे मीटर में ना एक कमी थी, तो 1 लाख रुपए का चालान करने वाले थे। ये 10,000 रुपए में समझौता हुआ है, वही दिए हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजिम है तू? एक काम कर, जरा आई कार्ड दिखा अपना। आई कार्ड? घर भूल गया क्या? आई कार्ड दिखा। तुझे क्यों दिखाऊं आई कार्ड? तू होती कौन है मेरा आई कार्ड देखने वाली? सुन, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। नंगा करके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगा के पूरे बाजार में घुमाऊंगी ना कि ये धोखाधड़ी करना तो भूल जाएगा, समझा? दिखा आई कार्ड। तू जानती नहीं है मेरे ऊपर हाथ उठाने का इल्जाम, मैं तेरे साथ क्या करवा सकता हूँ? तू करवाएगा? पहलवान जी दीदी। जरा पुलिस को फोन कर, तो बताएगा सब सच? दीदी मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं। दीदी नहीं है ना? नहीं। देखा आप लोगों ने? दीदी हमें तो लगा था कि ये सरकारी अफसर है, और इसने बात ही ऐसी करी कि हम विश्वास कर लिया हमने। चालान काटने की धमकी भी दी दीदी। ऐसे फ्रॉड लोग मार्केट में रोज घूमते हैं, और इन लोगों की बातों में आप जैसे शरीफ लोग आ जाते हैं। बुलाओ पुलिस को, डलवाओ तुझे जेल में। नहीं ना? नहीं ना? छोड़ दीजिए इसे, हमें पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए चिंगारी दीदी। हाँ दीदी, खामखा पुलिस केस हो जाएगा, जाने दो इसे। ये दोनों कह रहे हैं इसलिए छोड़ रही हूँ, भाग जा यहाँ से। आज के बाद से इस एरिया में दिखाई दे दिया ना, तेरी आंखें नोच लूंगी, याद रखना। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी माफ कर दो। निकाल, भाग जा यहाँ से, दोबारा दिख मत जाना यहाँ पे। आई बात समझ में? दीदी थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे साथ फ्रॉड होने से बचा लिया। आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहें। ऐसे हरामी लोग मार्केट में घूमते रहते हैं, इनको कुछ काम धाम नहीं करना, शरीफ लोगों को लूटना है और अपना घर का पालन करना है। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर ऐसी जालसाजों से बचना है तो आप लोग सतर्क हो जाएं। चल पहलवान, चलती हूं मैं। दीदी एक बात बताओ। हाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है पहलवान?
दीदी जब कोई गड़बड़ी देखती हो तो इतना गुस्से में क्यों हो जाती? जब कहीं गलत होते देखती हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर क्या आ जाता है, तन बदन में आग सी लग जाती है। गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं है मुझको पहलवान। तभी तो किसी न किसी के पीछे ढक्कन लगा देती हो आप। फिर भी साले सुधरते नहीं है। कुत्ते की पूंछ सीधी तो हो सकती है, लेकिन कमीनों का कमीनापन कभी खत्म नहीं हो सकता। तू और कुछ खाएगा? अरे दीदी पेट भरा है, ये बताओ कहाँ चलना है? थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलेंगे। आज पुलिस कॉलोनी की तरफ चलना है। दीदी वहाँ क्या फ़ायदा, वहाँ क्या मिलेगा? अरे बेटा अनुभव मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा वहाँ। पुलिस वाले तो खुद 10-20 मांगते हैं, वो खुद कंगाल रहते हैं, वो क्या देंगे? हेलो। हाँ रमेश, रमेश नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे तुमने बोला आज तक मैं वैसे ही करती आई हूँ ना। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये लड़की जरूर किसी मुसीबत में है। अरे दीदी फिर से ढक्कनबाजी में नहीं पड़ना है, चलते हैं यहाँ से। ये चिंगारी यहाँ से तभी जाएगी जब इस लड़की की पूरी कहानी समझ में आएगी, समझा तू? रमेश प्लीज। हाँ मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। अरे दीदी किसी का आज फिर तुम्हारे हाथ से ढक्कन लगने वाला। बेटा मुझे मामला ब्लैकमेलिंग का लग रहा है। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मैं जब जब फोन करूंगा, जहां तुम्हें बुलाऊंगा वहां तुम्हें आना पड़ेगा, वरना जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। रमेश आज तक तुमने जो भी बोला है वो मैंने सब किया है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया हो। लेकिन तुम्हें पता है ना अब मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं तुमसे ऐसे नहीं मिल सकती अब। क्या क्या कहा? मुझसे नहीं मिल सकती? तुम्हारे सारे पर्सनल फोटोज और वीडियोस मेरे फोन में मैंने संभाल के रखे हैं। अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो 1 मिनट में वायरल कर दूंगा। नहीं रमेश तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। रमेश कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी या कोई और रोकेगा? मैं तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। रमेश तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है? 1 साल तक तुमने मेरे साथ अपनी मनमानी की अपने प्यार के नाम पे, और अब जब मेरी शादी तय हो गई है तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो रमेश? दीदी चलते हैं यहाँ से। अबे अभी क्लाइमेक्स तो आने दे, पता तो चले इस कुत्ते का इरादा क्या है। दीदी ये लड़कियाँ प्यार क्यों करती, देखो कैसे बिलक रही। सही कह रहा है पहलवान। तुझे अपने इस खूबसूरत चेहरे पर बड़ा नाज है ना? तेरे इस चेहरे का मैं वो हाल करूंगा कि लोग इस चेहरे को देखते हुए भी डरेंगे। नहीं रमेश तुम ऐसा नहीं कर सकते। रमेश रमेश नहीं। समझ गई ना क्या है ये? रमेश नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। रमेश नहीं। दीदी बचा लो दीदी। अरे क्यों चले आते हैं तुम जैसे भड़वे इस चिंगारी से ढक्कन लगवाने? मत रो बहन मत रो, इसका एसिड इसके पिछवाड़े में डालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अबे ओ तीसरी नस्ल की पैदाइश, तू मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ा, वरना तेरा भी वो हाल करूंगा ना कि ये अपना चेहरा तू पहचान नहीं पाएगी। इस लड़की की वीडियो फोटो वायरल करके तू उसे ब्लैकमेल करना चाहता है? मैं चाहे जो करूं, तू कौन होती है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली? जा कहीं बीच बाजार में जाके अपनी कमर मटका, मेरे मामले में मत आना बीच में। साले हरामी, भाग जा यहाँ से। थैंक यू दीदी, आपने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत को बचा लिया। पता है बेटा तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? अरे तुम्हारे माँ बाप कितने अरमानों से स्कूल कॉलेज तुमको भेजते हैं,
तुम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं, खुद फटे पुराने कपड़ों में एडजस्ट करते हैं, और तुम यही कपड़े एक चॉकलेट के चक्कर में होटलों में जाके उतार देती हो। अरे ये सब करती हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम लोगों का कलेजा नहीं कांपता ये सब करते हुए? कितने अरमानों से माँ बाप पालते हैं अपनी बेटियों को, और वही लड़कियां किसी याकूब, किसी अब्दुल और इन जैसे लड़कों के सामने अपने कपड़े उतारती हैं। अरे माँ बाप की इज्जत को तार तार करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम जैसी लड़कियां अपने ऊपर काबू कर ले और अपने माँ बाप की तस्वीर एक बार देख ले, उनका स्ट्रगल देख ले कि कैसे उन लोगों ने तुमको पाला है, तो इस जैसे लड़के दुनिया के समाज में जितने खराब लड़के हैं, किसी लड़की के ऊपर तेजाब ना फेंके, किसी बहन बेटी का बलात्कार ना हो। सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ आ गया मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा कैसी कोई गलती नहीं करूंगी। सॉरी। अरे सब कुछ लुटवा के होश आया तो क्या फायदा? चुपचाप घर जाओ और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, और इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए ही चिंगारी हिजड़ा का जन्म हुआ है। जा बेटा जा। पहलवान। हाँ दीदी। एक बात बता। हाँ दीदी। तेरा मन नहीं करता अपने घर जाके माँ बाप से मिलने का? गांव में दीदी सगे माँ बाप तो है नहीं, तो इसीलिए गांव नहीं जाते। तू सही कह रहा है, पढ़ाई और रात को प्यार कौन करता है। अच्छा है तू नहीं जाता, तो तू चला जाएगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा ना। दीदी मुझे बचा लो, दीदी दीदी मुझे बचा लो। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे बचा लो दीदी। कौन लोग तुझे मार देंगे? और तेरा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम प्रिया है और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसने मुझे अपना नाम शंकर बताया था। दीदी लग रहा फिर से मौका मिल गया ढक्कन लगाने का। तू घबरा मत बेटा, बिल्कुल मत घबरा। तू चिंगारी किन्नर के यहाँ आई है, और यहाँ आने से पहले यमराज को भी 3 बार सोचना पड़ता है कि चिंगारी किन्नर के घर जाए या ना जाए। तू पूरी बात साफ साफ बता। दीदी वो शंकर है ना, उसने मुझसे झूठ बोला। उसका असली नाम अब्दुल है। मैं लुट गई दीदी, मैं बर्बाद हो गई दीदी। 10 साला फिर वही स्कैंडल। अरे तुम लड़कियों का अकल कब आएगी? लड़कों ने क्या 2 मीठी प्यार की बातें कर ली, तुम उनके चंगुल में फंसने लग जाती हो। अरे बेटा ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का रास्ता खोदा जा रहा है। अरे कम से कम तुम लोग अपने माँ बाप की शक्ल देखनी चाहिए ये सब काम करने से पहले। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। उसने शादी का वादा किया और तू पिघल गई, अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दिया, कपड़े उतार दिए उसके सामने। अब वो मुझसे कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ भी वही सब कर जो तूने मेरे साथ किया है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं क्या करूं दीदी? अरे भगवान क्या हो गया तेरी इस दुनिया में? अरे ये लड़कियां समझती क्यों नहीं है कि शंकर के भेष में अब्दुल भी हो सकता है। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्कूल कॉलेज भेजती हैं कि पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करो, और तुम लोग बाहर जाकर उनके साथ आका पाका डागा करती हो। वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। अरे वो तुझे नहीं ढूंढ रहा, वो अपनी मौत को ढूंढ रहा है। अरे मेरी परेशानी कोई अब्दुल, कोई आसिफ नहीं है। अरे मुझे चिंता है तो किसी शीला, बबीता, कविता, रंजना की, जिनको पवन, विकास, आदित्य, सुखदेव जैसे लड़के पसंद नहीं आते, और पसंद आते भी हैं तो अबाब कबाब, अकील शकील, धत तेरी ऐसी औलादों पर। दीदी अब मैं क्या करूं दीदी? अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मेरी रक्षा करो प्लीज दीदी। अगर अब्दुल यहाँ आ गया ना तो वो मुझे जान से मार देगा, और उसके दोस्त भी मुझे ढूंढ रहे हैं। दीदी 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 यही है वो, यही है अब्दुल दीदी।
तूने अपनी मदद के लिए इसे चुना? अरे ये रेड लाइट पे ताली बजाने वाली है, ताली बजाने वाली। ये बचाएगी तेरे को मुझसे। दीदी कुत्ता ज्यादा ही भौंक रहा है। चल साली चल चल, वरना तुझे यही ढेर कर दूंगा। चल तू चल चल। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। मेरे सीने की चिंगारी को भड़का कर शोला मत कर, वरना ये राख कहां उड़ेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू जानती नहीं है मुझे, तू किससे पंगा ले रही है? अरे जानती हूँ भड़वे, जानती हूँ कि मैं किस हरामी की औलाद से बात कर रही हूँ। देख चिंगारी, तू आग है या पानी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है और मैं इसे लेके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ सड़क के गंदे नाली के कीड़े, इसको अपने दोस्तों के सामने परोसना चाहता है तू? अरे अपनी होने वाली बीवी को अपने दोस्तों से नोचवाना चाहता है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे इसके साथ में कुछ भी करूं। तू कौन होती है बीच में आने वाली? मौत हूं मैं, मौत तेरे जैसे हरामियों के लिए। दीदी छोड़ना मत इसे, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। देख चिंगारी, तू चाहे तो मुझसे पैसे ले ले और इसे मेरे हवाले कर दे। ये गर्लफ्रेंड है मेरी। तेरी बहन के कितने बॉयफ्रेंड है पता है तुझे? बकवास बंद कर चिंगारी। अबे चुप! दूसरों की बहन बेटियों के साथ सोते वक्त तुझे ये ख्याल नहीं आता कि कल को तेरी बहन के साथ भी यही हो सकता है? चल चल तू मेरे साथ चल। साले हरामी के टोपे, और तेरी सारी आशिकी, तेरी सारी गुंडागर्दी तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी। और उस ढक्कन की सील को कोई सुनार तो क्या, कोई लुहार भी नहीं खोल पाएगा। देख लूंगा तुझे, तू बच नहीं सकती मुझसे। अबे देखेगा क्या, तू अभी देख ले। और सुन, आज के बाद से इस लड़की के ऊपर अगर नजरें उठाई ना, तो तेरी आंखों के साथ साथ तेरे पूरे खानदान की आंखें निकाल कर लूडो खेलूंगी, लूडो। चल जा।